जाएगा। मनोहर लाल खट्टर की अगर भाषा देखी जाए जी, वो गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की भाषा नहीं जो लाठी लेने की बात कर रहे हैं, एक पाड़ी की भाषा बोल रहे हैं। मगर वो अगर किसान उसको वोट डालता है तो फिर ये तो सच्चाई हो जाएगी जी, फिर तो वो हमारे को कह ही सकते हैं ना किसानों का आंदोलन नहीं। अगर किसान भाई हमारा साथ देते हैं, उनकी जमानत जब्त करवाते हैं, फिर हम कह सकते हैं ना वो आंदोलन किसानों का है। तो आप मानते हैं रिफरेंडम है, का रिजल्ट पड़ेगा? रिफरेंडम है, बिल्कुल पड़ेगा। असर पड़ेगा। हम इस बात को मानते, इसलिए प्रार्थना करने के लिए अपने भाईचारे में आए हैं। अगर ये भाई नाक कटवाओगे तो बचती नहीं। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार ऐलनाबाद साहब सभी के सामने हम दिखाने लग रहे हैं। तो वही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो लखीमपुर खेरी के अंदर जो शहीद किसान हुए उनकी जो कलश यात्रा है ऐलनाबाद के अंदर, इस जो किसान है वो लगातार जो कलश यात्रा निकालने लग रहे हैं। बड़े किसान नेता सुरेश कोथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जो तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी वो भी लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। तो 4-5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करते हैं सुरेश कोथ से। सबसे पहले तो कोथ साहब राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हैं जी, स्वास्थ्य कैसा है? मेरा थोड़ा VP डाउन चला गया कल शाम से जी, वैसे तो ठीक है। चलो क्या कहना चाहेंगे जो कलश यात्रा ऐलनाबाद में निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है और क्या मतलब क्या उद्देश्य लेकर के चले हुए हैं? देखिए लखीमपुर खीरी में जो शहीद हुए जी, उनकी अस्थियां लेकर के पूरे देश में एक मैसेज के तौर पर जो किसान हमारे आज तक के शहीद हो सबके लिए सम्मान के लिए पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है। पूरे देश के अंदर पूरे निकाली देश जा रही है। हरियाणा के अंदर 3 यात्राएं प्लान की गई। एक यात्रा पंचकुला से लेकर के सिंगू बॉर्डर गई, दूसरी यात्रा डाबावाड़ी से लेकर के टिकरी बॉर्डर, बिल्कुल 24 को यात्रा संपन्न होंगी। 24 से पहले एक यात्रा प्लान की गई स्पेशल ऐलनाबाद के लिए। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने किसान और मजदूर भाइयों को ये बताना कि ये बीजेपी सरकार किसान मजदूरों पर अत्याचार कर रही है, ये हमारे को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद रही है। हमारी आवाज़ सुनना तो दूर रहा, हमारे को विभिन्न टैगों से नवाजा जा रहा है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी विपक्षी, कभी अलगाववादी, कभी मवाली, कभी गुंडे, पता नहीं क्या क्या शब्द हमारे को दे रहे हैं, जबकि हम इस देश के नागरिक हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे को अधिकार दिया है बोलने का। अगर किसान के खिलाफ कोई बात चल रही, किसान आवाज नहीं उठा सकता। मजदूर के खिलाफ कानून लेकर आ रही सरकार, क्या मजदूर बोल नहीं सकता? हम अपने अधिकार के तहत आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे दूसरे देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लगातार ऐलान करते रहे हैं कि किसी भी गांव के अंदर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन लगातार बीजेपी जेजेपी अपने कार्यक्रम कर रही है। अजय चौटाला, गोविंद कांडा, गोपाल कांडा जो बीजेपी के मंत्री हैं लगातार जनसभाएं कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इलेक्शन के लिए हमने बड़े प्रोग्रामों में सिर्फ काले झंडे तक सीमित रखे जी। संयुक्त मोर्चे ने ही हमने प्रार्थना की थी जी कि पर्सनल टच नहीं करना, किसी हाथ नहीं लगाना किसी जी। दूर से झंडे आप दिखा सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, वो हमने रोके हैं। वरना के ये किसानों ने तो बोर्ड लगा दिए थे, आपने आधे ज्यादा हल्के में देखे होगे कि हमारे गांव में बीजेपी जेजेपी वाले ना आए। मगर हमने कहा था विवाद नहीं करना है, हमने इसको वोट की छोड़ दो, हमें मौका मिला है। अभी ये दिखाने का मौका इलाहाबाद की जनता को मिला है कि हरियाणा का किसान और मजदूर खिलाफ है जी आपके इन व्यवहार से। तो आप कृपया करके अपने किसानों और मजदूरों से बात करिए, इस आंदोलन को सफल करवाइए। बीजेपी नेताओं से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐलनाबाद उपचुनाव को हम जीतेंगे और इस निचोड़ पर आ जाएंगे कि किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, फिर किसान आंदोलन है। वो कह रहे कि हम जीतेंगे इस ऐलनाबाद उपचुनाव को। देखिए अगर किसान उसको वोट डालता है तो फिर ये तो सच्चाई हो जाएगी जी। फिर तो वो हमारे को कह ही सकते हैं ना किसानों का आंदोलन नहीं। अगर किसान भाई हमारा साथ देते हैं, उनकी जमानत जब्त करवाते हैं, फिर हम कह सकते हैं ना वो आंदोलन किसानों का है। तो आप मानते हैं रिफरेंडम है, का रिजल्ट पड़ेगा? रिफरेंडम है, बिल्कुल असर पड़ेगा। हम इस बात को मानते, इसलिए प्रार्थना करने के लिए अपने भाईचारे में आए हैं। अगर ये भाई नाक कटवाओगे तो बचती नहीं, लेकिन हमें अपने भाईचारे विश्वास है कि बीजेपी की यहाँ जमानत जब्त होगी। सिंगू बॉर्डर की बातचीत कर लेते हैं। निहंगों द्वारा एक व्यक्ति को सरेआम काट दिया जाता है, वो भी धर्म का नाम लेकर के कि धर्म की बेअदबी की गई है। इंसानियत बड़ी, मनुष्य बड़ा या फिर धर्म बड़ा, क्या कहना चाहेंगे उस बॉर्डर की घटना को लेकर के? देखिए इस देश के अंदर RSS ने एक पैटर्न चला दिया जिसको मऊ लिंचिंग कहा जाता है। ये भी मऊ लिंचिंग की घटना है। देश के अंदर कपड़े देख करके मऊ लिंचिंग कर दी जाती है जी कि ये फलां धर्म का आदमी। उसी तरह वैसे किसी भी धर्म का
किसी भी चिन्ह का अपमान होना निंदनीय होता है, हम उसकी निंदा करते हैं, मगर इस तरह की घटना जो उन्होंने की वो बिल्कुल निंदनीय है, वो स्वीकार्य नहीं है। इस देश के अंदर कानून का राज है, इस तरह कोई भी किसी के ऊपर बगैर साबित हुए मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता। इसलिए हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं सरकार से या प्रशासन से कि इसकी सही जांच करवा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दोषी हैं जो निहंग फौज के जो कोई भी है, जो फोटो है वो बीजेपी के मंत्री हैं जो तोमर कृषि मंत्री, उनके साथ वायरल होने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं तार जुड़े दिखाई दे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे आंदोलन के अंदर जो भी इस तरह की अप्रिय घटना होती है, चाहे तो तिरंगे वाली लगाओ, लाल किले वाली, उस दिन दीप सिद्धू के साथ फोटो वायरल होती है प्रधानमंत्री की जी, जो निहंग अपना धार्मिक रहा उस पर घिनौनी हरकत करता, उसके साथ फोटो वायरल होती है कृषि मंत्री की। तो सीधा सीधा इशारा है, सारी की सारी घटना हमारे तंबू जला दिए जाते हैं, हमारे पर पत्थर करवाए जाते, फेंकवाए जाते हैं। सबको पता है मेरे भाई, आरएसएस वाले बीजेपी वाले करवा रहे हैं और जांच के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। सारी जनता को पता है इस बात का। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से सारी घटनाओं की जांच कराए। हर मामले में बीजेपी और आरएसएस मिलेगी। तो किस पार्टी को यहाँ पर किसान समर्थन कर रहे हैं? हम सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे, विरोध बीजेपी का कर रहे हैं, विरोध बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी की जमानत जब्त करवाओ। एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ अडानी अंबानी के दलाल खड़े हैं। बीजेपी का की जमानत जब्त करवा दो, ये बाकी इलाहाबाद का किसान जाने जिसको जिताना। 25 या 26 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर रैली करने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से ये बातें सुनने में आ रही है। तो क्या करेंगे? रैली का विरोध करेंगे फिर या रैली को होने दिया जाएगा? मनोहर लाल खट्टर की अगर भाषा देखी जाए जी, वो गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की भाषा नहीं जो लाठी लेने की बात कर रहे हैं, एक पाड़ी की भाषा बोल रहे हैं। मगर वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। हम विरोध तो करेंगे मगर फिजिकल टच किसी को नहीं करेंगे। काले झंडे तो दिखाएंगे मगर हम इस तरह का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उसी दिन हमारी भी सभाएं हैं, हमारी भी रैलियां हैं किसानों की, हम उनकी बातों का जवाब दें। कई चर्चाएं चल रही है कि इलाहाबाद के अंदर जिस प्रकार से गोपाल कांडा, गोविंद कांडा अपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साठ-गांठ कर चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा के साथ। कोई इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे इतने गंदे आदमी गलत 60-गांठ, हम तो नाम लेना पसंद नहीं करते यार उनका। छोड़ो यार, इतना गंदा आदमी। एक पिंडतों की लड़की थी बेचारी, उसके नौकरी कराया करती, मैं नाम भी नहीं जानता, निकिता या कितना अगीती का क्या नाम था यार, नाम जान। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ पिंडतों की लड़की थी, हमारा सम्मानित समाज है। एक पिंडतों की लड़की के साथ जो नौकरी कराया कर दी, अरे जो नौकरी करता तो आश्रित होता है उस मालिक से, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, ऐसे लोगों का हम नाम लेना पसंद नहीं करते। चलिए सुरेश जी, लास्ट में इलाहाबाद की जनता को, इलाहाबाद में पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे किसान नेता होने के नाते? मेरे सभी किसान और मजदूर भाइयों से, मैं अकेला किसान नहीं, हमारे किसान संगठन का नाम किसान मजदूर यूनियन है जी। हमारे लोगों के अंदर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों के फोटो हैं, मेरे यूनियन है जो। तो हम किसान और मजदूर की इकट्ठी बात करते हैं। मैं पूरे किसान और मजदूरों से प्रार्थना करूंगा कि अगर ये देश बचाना है तो बीजेपी को रहना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना तो बीजेपी को रहना पड़ेगा मेरे भाई, वरना ये पूरे देश को बेच के खा जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। चलो जी, एक लास्ट पर्सन के साथ समाप्त कर लेते हैं इंटरव्यू की। लोगों की भी हर एक ध्यान जो केंद्रित है वो सोच रहे कि कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही? ये तो मोदी जाने जी। आंदोलन के दो रूप होते हैं जी। एक रूप होता है आवाज उठाने जी, आवाज उठाना होता है धरना करना, प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, यात्रा करना, ज्ञापन देना, ये अपने मुद्दे को ध्यान में लाने के लिए होता है। और जब कोई आंदोलन ये हो जाता है कि ये आंदोलन तो आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, हार नहीं सकते, हारे तो मर जाएंगे, हमें पता है हमारे पीछे हजारों फुट गहरी खाई है, अगर हम ये आंदोलन हारे, फसल और नस्ल दोनों समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये आंदोलन हमारे लिए तो आखिरी सांस तक चलेगा, इसमें म्याद नहीं है। मोदी जी आज हमारी बात मान के उठा जाए, हम अगर चले जाएंगे, वो मोदी को पता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ, और जो 4-5 मुद्दों को लेकर के हमने जो बातचीत रखी है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए इलाहाबाद से अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।